हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। उनके थ्रू PhD एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया फॉर द मिड ईयर रिसर्च एडमिशन 2022 टू 2023। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो गाइडलाइंस हम रीड आउट कर लेंगे। कुछ मेन पॉइंट्स है जिसको कि फॉलो अप करना है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। So the guidelines for the candidates are: the application are invited for the eligible applicant for admission of research program that is in PhD, MS engineering और MS research program, जो कि ऑफर किया जाएगा by chemistry, physics, material unit, molecular biology, genetics unit, new chemistry unit, neuroscience unit and theoretical science unit। यानी इतने डिपार्टमेंट से PhD की वैकेंसी निकाली गई है। तो आपकी एलिजिबिलिटी अगर मीट होती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, प्रोजेक्ट डिसर्टेशन है एंड वाइवा है, वो 30 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है, फाइनल सर्टिफिकेट, वो 2 जनवरी 2023 तक मिल जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी इस डिग्री में या फिर इन सारे एग्जामिनेशन या डिसर्टेशन में डिले होने वाला है तो आपकी एलिजिबिलिटी कंसिडर नहीं की जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैरी करेगी, जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है। बस एक मेन चीज आपको याद रखनी है कि मास्टर में जो है आपके पास जो एग्जामिनेशन होगा, जो कि हायर डिग्री बेसिस पे देखा जा रहा है, वो हो सकता है MSc, BE, BTech, BS 4 ईयर और इक्विवेलेंट, और ME, MTech और इक्विवेलेंट, और MBBS, MD as applicable to the individual unit as given in the table। तो हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, हर एक यूनिट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट जिसको यूनिट कहा गया है, तो डिफरेंट यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन जो भी स्टूडेंट होगा, ये जो भी डिग्री मेंशन की गई है, उसमें उसके 55% मार्क्स उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम में होना जरूरी है, along with some very famous national exams like GATE, JEST, GPAT, UGC JRF, CSR JRF, ICMR JRF, DBT JRF, इंस्पायर JRF। और आपकी स्कोर कार्ड की जो मतलब वैलिडिटी होती है, एटलीस्ट वो 2 जनवरी 2023 तक होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए यहाँ पर कि कौन कौन सी यूनिट हैं, तो ऑब्वियसली मेरा जो चैनल है वो लाइफ साइंस से रिलेटेड चीजों को डील करता है, बट ऑफकोर्स अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप इसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है इस यूनिट के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। मास्टर डिग्री मांगी गई है या फिर आपकी बैचलर डिग्री है तो इस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए इनमें से कोई भी एक एग्जाम का। अपार्ट फ्रॉम दिस मास्टर डिग्री के लिए इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी और भी दे रखी है। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जो कि लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से चला आता है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है कि अगर आपकी मास्टर डिग्री है साइंस में या फिर इक्विवेलेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल या बायोलॉजिकल या लाइफ साइंसेस में, या फिर आपके पास और बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एनी बायोलॉजी रिलेटेड एरिया, या फिर और आपके पास MBBS या MD है, तो आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनमें से कोई भी एक स्कोर कार्ड होना आपके पास जरूरी है। नेशनल लेवल एग्जाम आपका एक क्लियर होना जरूरी है। सबसे अच्छी बात है इन्होंने गेट को भी एलिजिबिलिटी में लिया है, तो अगर आपके पास गेट है तो आप गेट के थ्रू भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एडिशनल भी दे के रखा है कि अगर आपकी मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एनी बायोलॉजिकल रिलेटेड एरिया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इनमें से कोई एक नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर होना चाहिए। सिमिलर बेसिस पे न्यू केमिस्ट्री यूनिट के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अगेन आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं तो इसको पढ़ सकते हैं कि मास्टर डिग्री मांगी है केमिस्ट्री में और बैचलर डिग्री जो है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस में, और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड इनमें से किसी भी एग्जाम का हो सकता है। न्यूरो साइंस यूनिट, अगेन इसमें भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हो सकते हैं, जिसमें चला आता है अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन साइंस या फिर इक्विवेलेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल और लाइफ साइंस और फार्मेसी, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एनी बायोलॉजिकल रिलेटेड एरिया, या फिर आपके पास MBBS MD है और आपके पास मास्टर्स या बैचलर डिग्री है इन नॉन बायोलॉजी एरिया विद डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट इन न्यूरो साइंस
यू कैन ऑल्सो अप्लाई। आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए इनमें से कोई भी एक। नेक्स्ट मास्टर डिग्री जो है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एनी बायोलॉजिकल रिलेटेड एरिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में भी आते हैं तो। लास्ट चला आता है ये थ्योरेटिकल साइंस का। ऑब्वियसली इसके भी आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि सिलेक्ट कैसे किया जाएगा कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन कि उनका परफॉर्मेंस उनके नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में कैसा रहा था और एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका कैसा रहा था पहले। उसके बेसिस पे एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्टूडेंट्स को एक पूरी की पूरी लिस्ट निकाली जाएगी और सिलेक्शन में जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा। इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ऑफलाइन ही रखा जाएगा, तो आपको इंटरव्यू के लिए उनके ऑफलाइन जहाँ पे उनका मतलब लोकेशन वो अलॉट करेंगे वहां जाना पड़ेगा। कोई भी अगर चेंज होता है एडमिशन रिलेटेड या फिर इंटरव्यू रिलेटेड चीजों में तो ये अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट पे ही सब कुछ मेंशन है कि कैसे अप्लाई करना है और साथ ही साथ अप्लाई का डायरेक्टली उन्होंने लिंक देके रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा क्रेडेंशियल चला आएगा जिसको कि आप यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अगला अगर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी होने वाली है, तो एप्लीकेशन फी जो है लगभग इन्होंने दे के रखी है 500 रुपीज, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको पे करनी है एंड इट विल बी इन फेवर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च पेबल एट बैंगलोर। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपसे कोई भी चीज स्किप ना हो। आपके दिमाग में अगर डेट्स रहेंगी तो आप चीजों को प्रॉपर ढंग से रेगुलेट कर पाएंगे। जो वेबसाइट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए ये ओपन हो चुकी है 19 अक्टूबर 2022 को, यानी लगभग आप कह सकते हो 2 से 3 दिन पहले। लास्ट डेट जो है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो होने वाली है 14 नवंबर 2022। स्कॉलरशिप जो है बच्चों को वो इस बेसिस पे दिया जाएगा कि उनको फंड कौन कर रहा है, वेदर द फंडिंग एजेंसी इज JNCASR, CSIR, UGC, ICMR, DBT, इंस्पायर, कौन किस मोड से आप जो है एंट्री ले रहे हैं उसके बेसिस पे आपको यही सारी एजेंसीज फंड करेंगी। एप्लीकेंट से एडवाइस है कि वो इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करें ताकि उनको डिटेल पता चल सके रिगार्डिंग द डिग्री प्रोग्राम और किस किस एरिया में काम चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं। एडमिशन पोर्टल जो है ऑब्वियसली इसका लिंक भी यहाँ पर है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं और बाकी जो भी स्टूडेंट हैं सबको इनकरेज किया गया है ताकि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल रिगार्डिंग दिस PhD प्रोग्राम जो कि ओपन किया गया है मिड ईयर रिसर्च एडमिशन 2022 टू 2023 के नाम से फ्रॉम JNCASR। आपकी एलिजिबिलिटी है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे इनकी ये लगी कि इन्होंने गेट को भी अप्लाई किया, जो कि जनरली काफी इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो गेट का स्कोर कार्ड की एलिजिबिलिटी नहीं देते हैं बाकी सारे JRF एग्जाम के साथ, बट यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप गेट स्कोर का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपके पास कोई JRF स्कोर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी खासी मीट होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको इस टाइप के पोस्ट की जरूरत हो एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो।